आज हम पढ़ने जा रहे हैं आशुतोष राणा द्वारा लिखित किताब राम राज्य का चैप्टर 2 भाग 8। सुपर्णा या शूरपणखा, चलिए इनके बारे में जानते हैं। आषाढ़ मास का आरंभ हो चुका था, किंतु वर्षा का कहीं चिन्ह भी नहीं था। सुपर्णा दंडकारण्य में अपने भव्य महल के वातायन यानी खिड़की पर प्रतिदिन की भांति खड़ी हुई आसमान को निहार रही थी। आज वातावरण में उष्णता यानी गर्मी नहीं थी। आसमान पर छोटे छोटे मेघ खंडों को देख उसका मन प्रसन्न हो गया। तभी वायु का एक हल्का झोंका उसके श्याम वर्णी मतलब सांवले रंग के कपोलों को धीरे से स्पर्श करते हुए निकल गया। वायु की शीतलता से सुपर्णा के दीर्घाकार नीले नेत्र बिना किसी प्रयास के आनंद से बंद हो गए और वह बेहद धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, आज वर्षा अवश्य होगी। सुपर्णा को बचपन से ही वर्षा ऋतु के प्रति एक अजीब सा सम्मोहन था। वर्षा में उसके अंग प्रत्यंग की शीतलता समाप्त हो जाती थी। वह चंचल, चपल, पुलकित और प्रसन्न हो जाती। उसके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता था। उसकी माँ कैकेसी हास्य में कहा करती थी, मेरी यह हठी बच्ची मयूर के जैसी है। वर्षा देखकर इसका रोम रोम पुलकित होकर नृत्य करने लगता है। यदि इस हठी रूपसी से इसकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य करवाना हो तो व्यक्ति को वर्षा ऋतु तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा इसका हठ कैलाश पर्वत के समान अचल है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होता। सुपर्णा ने अपने कक्ष के बाहर तैनात कंचुकी मतलब अंतरपुर का जो प्रमुख होता है, उसको आवाज दी। राजकुमारी सुपर्णा के अधिकारपूर्ण स्वर को सुन कंचुकी बिजली की फुर्ती से सुपर्णा के समक्ष उपस्थित होकर धरती की ओर देखती हुई बोली, आदेश करे राजकुमारी, मृदंग वादक से कहो कि वह अविलंब सेवा में उपस्थित हो और संध्या से कहना कि वह ब्रह्म वीणा को तैयार करके कला कुंज में मेरी प्रतीक्षा करे। सुपर्णा ने वीणा पर राग यमन छेड़ा हुआ था और मृदंग वादक उतनी ही दक्षता से वीणा से अपनी ताल मिला रहा था कि तभी मेघों से वर्षा की हल्की फुहारें वायु के साथ कला कुंज के प्रांगण में सुपर्णा के पीठ से टकराने लगी। सुपर्णा वर्षा कणों के स्पर्श से ऐसी मुदित हुई जैसे उसके प्रेमी ने विह्वल होकर उसे पीछे से अपने आलिंगन में ले लिया हो। वह वीणा को छोड़कर मृदंग की ताल पर नृत्य करने लगी। उसे नृत्य करता देख राजभवन के सभी दास दासियां सम्मोहित से उसके अलौकिक नृत्य को देखने लगे, किंतु रूपसी सुपर्णा को इसका भान ही नहीं था। वह तो जैसे सुध बुध को खोकर किसी दूसरे लोक में मग्न हो गई थी। जैसे जैसे वर्षा की गति तेज हो रही थी, वैसे वैसे मृदंग की थाप और सुपर्णा का नृत्य अपने चरम पर बढ़ रहा था। उसके नृत्य की आभा से अभिभूत कुंज प्रकोष्ठ में खड़े हुए उसके महावीर भाई खर और दूषण अनुपम अनुपम का घोष करते हुए करतल ध्वनि करने लगे। ताली बजाने से जो आवाज़ होती है उसे करतल ध्वनि कहते हैं। तो वे करतल ध्वनि करने लगे, जिससे अनायास ही सुपर्णा का ध्यान भंग हुआ और वह सम पर थाप देती हुई प्रसन्नता से मुस्कुराती हुई रुक गई। खर ने बहुत स्नेह से अपनी रूपवती बहन की ओर देखते हुए कहा, बहन, तुम सत्य ही विलक्षण हो। तुम्हारा नृत्य कला नहीं, किसी साधक की साधना के जैसा होता है। महादेव शिव ने तुम्हारे रोम रोम में कला का संचार किया हुआ है। जब तुम नृत्य करती हो तो मेनका और रंभा से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ होती हो, और जब तुम्हारे हाथों में वीणा होती है तो लगता है कि साक्षात सरस्वती ही वीणा वादन कर रही है। सुपर्णा ने हंसते हुए कहा, भ्राता, यह आपका अपनी बहन के प्रति अतिशय प्रेम है, जो आप मेरे सामान्य से अभ्यास को दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। किंतु सत्य यह है कि हमारे भ्राताश्री रावण से श्रेष्ठ वीणा वादक और नर्तक पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। खर ने भी उल्लासित स्वर में प्रत्युत्तर दिया, और वही महाराजाधिराज रावण, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, कहते हैं कि रण और रंग का अधिपति रावण संसार में सभी को परास्त कर सकता है, किंतु वीणा वादन और नृत्य में अपनी बहन सुपर्णा को नहीं जीत सकता। सुपर्णा खर के वक्तव्य को सुनकर सशब्द हंस पड़ी और बोली, भ्राता, 3 मास हुए मैं महल से बाहर नहीं निकली। आज मैं आखेट मतलब शिकार के लिए जाना चाहती हूँ। आप समुचित व्यवस्था बना दीजिए। अपने कक्ष में पहुंचकर सुपर्णा ने सैरंध्री को बुला भेजा, जिसने बहुत संभाल के साथ सुपर्णा का आखेटक श्रृंगार करना प्रारंभ किया। उसने सुपर्णा के
कटी मतलब कमर से नीचे जाते हुए लंबे घने काले बालों को समेटकर सिर के ऊपर बांध दिया था, जिससे वे वायु के प्रभाव से बचे रहे और उसके नेत्रों के लिए बाधा न बने। सुपर्णा के लंबे और सुडौल शरीर के खुले हुए भाग में सैरंध्री ने विष निरोधक हरित लेप लगा दिया था। वस्त्रगार में से उसने हरे रंग का परिधान निकाला और सुपर्णा के शरीर से लगभग चिपकाते हुए उसे पहना दिया। उसे देखने पर प्रतीत होता है जैसे यह हरा परिधान कोई वस्त्र नहीं अपितु उसके शरीर का ही हिस्सा है। सुपर्णा के उन्नत पुष्ट उरोजों को उसने पहले कछुए के पीठ के 2 गोलों से सुरक्षित किया, फिर उसे मृगचर्म और गहरे हरे वस्त्र से कसकर बांध दिया। उसकी अनावृत क्षिप्र कटी पर मगरमच्छ के चर्म से बना हुआ कटिबंध बांधकर उसके पैरों में मगरमच्छ की खाल से बने हुए पदत्राण पहना दिए, जो उसकी खुली हुई पिंडलियों को भी ढक रहे थे। तभी उसकी दृष्टि राजकुमारी के नाखूनों पर पड़ी। उसने राजोचित मर्यादा का पालन करते हुए सुझावात्मक स्वर में सुपर्णा से कहा, राजकुमारी, आपके हाथों के नख बहुत बढ़ गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो इन्हें थोड़ा छोटा करके ठीक से तराश दूं। सुपर्णा ने एक अल्हड़ हास्य से कहा, नहीं, तू इन्हें छोटा न कर, मात्र इन्हें तराश दे। मेरे ये नख ही तो मेरी पहचान है। सैरंध्री ने चकित होते हुए कहा, राजकुमारी, आप विलक्षण रूपवती है, अद्वितीय कलाकार है। आपका शरीर सौष्ठव अत्यंत मादक है। किसी भी संयमी सक्षम पुरुष के चित्त का हरण आप क्षण मात्र में कर लेती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि पुरुषों के नेत्र आपकी श्यामल काया से हटने का नाम ही नहीं लेते। आप तो किसी सन्यासी की तपस्या को भी क्षण मात्र में भंग कर सकती है। फिर आपका यह कहना कि मात्र आपके नख ही आपकी पहचान है, मुझे नीतिपूर्ण नहीं लगता। सुपर्णा ने चित्त को आलोड़ित करने वाली मुस्कान से सैरंध्री की ओर देखते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब जब भी कभी हम भाई बहनों के बीच झगड़ा होता तो मैं अपने इन्हीं नखों से उन्हें खरोच देती। मेरे भाई मेरी माँ से कहते, माँ, इसका नाम सुपर्णा नहीं शूर्पणखा होना चाहिए। देखो तो इसके नख कितने विशाल और पैने हैं। इसने हमारे मुखों को अपने नखों से छील दिया। इसे तुम व्यर्थ ही शस्त्र विद्या में पारंगत कर रही हो। इस शूर्पणखा को किसी शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। इसके नख ही शस्त्र के जैसे हैं। उसके बाद जब भी मेरे भाई मुझसे क्रोधित होते या हमारे बीच झगड़ा हो जाता, तब वे क्रोध में मुझे शूर्पणखा कहते। मैं स्वभाव से बहुत हठी हूँ। मेरे हट से जब कभी मेरी माँ त्रस्त हो जाती, तब वह भी मुझे क्रोध से शूर्पणखा कहकर अपनी खींच निकालती थी। इसलिए तू ऐसा मान कि जब भी मेरा मन प्रसन्न होता है, जो कि बहुत कम होता है, तब मैं सुपर्णा होती हूँ, और जब मेरा मन अशांत उद्वेलित होता है, तब मैं शूर्पणखा हो जाती हूँ। फिर अपने ही हास्य पर अट्टहास करते हुए बोली, जा मेरे सभी अस्त्र शस्त्र लेकर आ। सैरंध्री ने तत्काल ही उसकी कटी के दोनों ओर खड्ग बांध दिए। बाणों से भरे हुए तूणीर मतलब तरकश को उसके दाएं कंधे पर कसकर बांध दिया। 2 छोटी छुरिकाएं उसकी पिंडलियों के पास पदत्राण में फंसा दी। लौह तंतु की प्रत्यंचा वाला धनुष उसके बाएं कंधे पर सुशोभित कर दिया। तैयार होने के बाद सुपर्णा ने अपने आप को दर्पण में निहारा। वह बिल्कुल वन साम्राज्य की अधिष्ठात्री वन देवी लग रही थी। स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर वह संतुष्टि से मुस्कुराकर इठलाती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। सुपर्णा अपने महल के द्वार पर पहुंची तो उसका मन अति प्रसन्न हो गया। जनस्थान के प्रशासक उसके भाई खर ने उसके आखेट के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर दी थी। महल के प्रांगण में एक सुसज्जित रथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह उसमें आरूढ़ हुई मतलब सवार हुई। सिंहद्वार से बाहर आते ही 100 घुड़सवारों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी उसके साथ हो गई, उसकी सुरक्षा के लिए। मार्ग पर आते ही सुपर्णा ने अपने सारथी को रथ से उतार दिया और स्वयं ही रथ का संचालन करने लगी। नगर की सीमा के बाहर आते ही दंडकारण्य का घना वन क्षेत्र आरंभ हो गया था। सुपर्णा दंडकारण्य के चप्पे चप्पे से परिचित थी। वह जानती थी कि आखेट करने योग्य हिंसक पशु नदी के किनारे अवश्य आते हैं, इसलिए किसी भी आखेटक के लिए नदी का किनारा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है। तभी सुपर्णा ने देखा कि उसके दाएं हाथ की ओर एक गाय अपने नन्हे से बछड़े को दूध पिला रही है। आहा, यह तो अत्यंत शुभ शगुन है। आज प्रातः से ही निरंतर शुभ शगुन हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि आज मेरी आखेट यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। सब कुछ मेरे मन के अनुरूप होने वाला है
और उसने प्रसन्न मन से अपने रथ को मंदाकिनी के जनशून्य घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर मोड़ दिया। वर्षा बंद हो चुकी थी, किंतु मेघ अभी भी आसमान में अटखेलियां कर रहे थे। मेघों की अटखेलियों और शीतल मंद पवन ने सुपर्णा के मन में सुप्त पड़े मदन को जागृत कर दिया। रथ पर सवार सुपर्णा अपने अतीत की स्मृतियों में चली गई, जब उसका विवाह विद्युत जीव से हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।